क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जब आप किसी भीड़ में होते हैं तो आपकी आवाज जैसे कहीं खो जाती है? जब सब लोग तेज तेज बोल रहे होते हैं, अपनी बातें रख रहे होते हैं, तो आप बस एक कोने में खड़े रह जाते हैं। कोई पूछे तो जवाब दे देते हैं, वरना चुप रहना ही बेहतर समझते हैं। और फिर मन में यह सवाल भी उठता है, क्या मैं कमजोर हूं? क्या मैं दूसरों जैसा नहीं हूं? इसलिए मेरी बातों की कोई अहमियत नहीं? दुनिया आपको बार बार यही एहसास दिलाती है। स्कूल में, ऑफिस में, दोस्ती में, हर जगह वही लोग चमकते हैं जो ज्यादा बोलते हैं, खुलकर हंसते हैं, पार्टी करते हैं और हर बात पर अपनी राय रखते हैं। सोशल मीडिया पर भी वही चेहरे ज्यादा दिखाई देते हैं जो जरा लाउड होते हैं, जो भीड़ में ध्यान खींचते हैं। लेकिन कभी सोचा है क्या इस तेज तर्रार और बातूनी दुनिया में वो लोग जो चुप रहते हैं, सोचते हैं, हर चीज को गहराई से महसूस करते हैं, वो भी उतने ही जरूरी और ताकतवर हो सकते हैं? क्या उनकी खामोशी में भी कोई ताकत छुपी हो सकती है? आज हम इसी सवाल का जवाब तलाशने वाले हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जिसने दुनिया भर में करोड़ों इंट्रोवर्ट्स की सोच को बदल दिया। इस किताब ने साबित किया कि जो लोग भीड़ से थोड़ा हटकर हैं, जो बातें कम और सोच ज्यादा करते हैं, वो भी उतनी ही अहमियत रखते हैं जितना कोई एक्सट्रोवर्ट। किताब का नाम है क्वाइट, द पावर ऑफ इंट्रोवर्ट्स इन अ वर्ल्ड दैट कांट स्टॉप टॉकिंग, जिसे लिखा है सुसान केन ने। यह किताब बताती है कि हमारी सोसाइटी कैसे एक्सट्रोवर्ट्स को आदर्श मानती है और इंट्रोवर्ट्स की क्वालिटीज को अक्सर नजरअंदाज कर देती है। लेकिन असल में इतिहास गवाह है, दुनिया को बदलने वाले ज्यादातर लोग वही रहे हैं जो बाहर से चुप थे और भीतर से बेमिसाल। तो अगर आप भी अपने इंट्रोवर्टेड नेचर को अपनी कमजोरी समझते आए हैं, तो ये वीडियो आपकी जिंदगी की सोच बदल सकता है। चलिए शुरू करते हैं। अगर हम अपनी दुनिया को गौर से देखें तो पाएंगे कि बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि जो ज्यादा बोलता है, खुलकर अपनी बातें रखता है, भीड़ में सबसे पहले हाथ उठाता है, वही सबसे अच्छा है। स्कूल में टीचर उन्हीं बच्चों को ज्यादा पसंद करते हैं जो हर सवाल का जवाब देने के लिए सबसे पहले खड़े हो जाते हैं। जो बच्चा चुप रहता है, सोचता है, वो अक्सर पीछे रह जाता है। ऐसा ही कुछ ऑफिस में भी होता है। मीटिंग्स में जो सबसे तेज, सबसे जोर से अपनी बात रखता है, उसकी राय ज्यादा मानी जाती है। जो सोचकर सही वक्त पर अपनी बात रखता है, उसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। सुसान केन अपनी किताब में इसी बात को बड़े गहराई से समझाती है। वो कहती है कि हमारी पूरी सोसाइटी में एक एक्सट्रोवर्ट आइडियल बना दिया गया है, यानी एक ऐसा आदर्श इंसान जो हर वक्त लोगों के बीच रहे, जो बोलने में माहिर हो, जो पार्टी करे, भीड़ में सबसे आगे दिखे और हमेशा अपनी प्रेजेंस बनाए रखे। ऐसा माना जाता है कि जो इंसान जितना ज्यादा आउटगोइंग है, वो उतना ही सफल, ताकतवर और लायक है। लेकिन सवाल यह है, क्या वाकई ऐसा है? क्या दुनिया सिर्फ उन्हीं लोगों से चलती है जो ज्यादा बोलते हैं? सुसान केन कहती है, बिल्कुल नहीं। उनका कहना है कि इतिहास की सबसे बड़ी डिस्कवरीज, सबसे गहरी किताबें, सबसे बेमिसाल कला और सबसे बेहतरीन आइडियाज ऐसे लोगों के दिमाग से निकले हैं जो अकेले बैठकर गहराई से सोचते थे। ऐसे लोग जो भीड़ से हटकर अपनी दुनिया में जीते थे। एल्बर्ट आइंस्टाइन, इसाक न्यूटन, महात्मा गांधी, इन सभी महान लोगों में एक बात कॉमन थी। ये सभी बेहद इंट्रोवर्टेड थे, ज्यादा भीड़ भाड़, तड़क भड़क से दूर रहते थे। वो बोलते तभी थे जब उनके पास कहने लायक कुछ होता था। सुसान केन यही बताती है कि हमारी सोसाइटी ने एक्सट्रोवर्ट आइडियल को जितना बढ़ा चढ़ाकर दिखाया है, असल में इंट्रोवर्ट्स भी उतने ही जरूरी और इंपैक्टफुल होते हैं। उनकी खामोशी में जो ताकत होती है, वो कई बार बड़े बड़े भाषणों से ज्यादा असरदार साबित होती है। अक्सर लोग ये समझते हैं कि जो ज्यादा बोलता है, लोगों में घुल मिल जाता है, पार्टियों में मजे करता है, वही एक्सट्रोवर्ट होता है, और जो कम बोलता है, अकेले रहना पसंद करता है, वही इंट्रोवर्ट। लेकिन सुसान केन इस किताब में बताती है
कि मामला इससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये फर्क सिर्फ बोलने या चुप रहने का नहीं है, बल्कि हमारे दिमाग की स्टिम्युलर रिस्पॉन्स सिस्टम का है। यानी हम बाहरी दुनिया से आने वाले सिग्नल्स और सिचुएशंस पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। एक्सट्रोवर्ट्स उन लोगों को कहा जाता है जिन्हें बाहर की दुनिया से मिलने वाली स्टिम्युलेशन, जैसे बातचीत, लोग, आवाज, भीड़, एक्टिविटी, इन सब से एनर्जी मिलती है। यानी जितना ज्यादा वो लोगों के बीच रहते हैं, उतना ही ज्यादा वो एनर्जाइज्ड और अलाइव महसूस करते हैं। दूसरी तरफ इंट्रोवर्ट्स का दिमाग इन सब चीजों को बहुत तेजी से प्रोसेस करता है। उन्हें भीड़, शोर शराबा या बार बार बातचीत करना जल्दी थका देता है। वो अपनी एनर्जी को रिचार्ज करने के लिए अकेले रहना पसंद करते हैं। सुसान के न्यूरोसाइंस के रिसर्च का हवाला देती है, जिसमें पाया गया कि इंट्रोवर्ट्स और एक्सट्रोवर्ट्स के दिमाग की केमिकल वायरिंग अलग होती है। इंट्रोवर्ट्स डोपामाइन केमिकल के प्रति ज्यादा संवेदनशील होते हैं। जब भी कोई एक्सट्रोवर्ट भीड़ में जाता है या बातें करता है, तो उसके दिमाग में डोपामाइन रिलीज होता है और वो अच्छा महसूस करता है। लेकिन इंट्रोवर्ट के दिमाग में वही डोपामाइन ज्यादा मात्रा में आ जाए तो वो ओवरवेल्म्ड महसूस करने लगता है। यही वजह है कि इंट्रोवर्ट्स को गहरी सोच पसंद होती है। वो फालतू या सतही बातचीत से बचते हैं। उन्हें ऐसी बातें पसंद है जिनका कोई मतलब हो, जिनमें डेप्थ हो। इसके अलावा इंट्रोवर्ट्स में शानदार ऑब्जर्वेशन पावर होती है। वो चुप रहकर लोगों को ऑब्जर्व करते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज पढ़ते हैं और सिचुएशंस को समझते हैं। सुसान केन कहती है कि दोनों पर्सनालिटी टाइप्स में कोई भी अच्छा या बुरा नहीं है। फर्क बस इतना है कि दोनों की वर्किंग और एनर्जी लेने का तरीका अलग है, और इसी वजह से दोनों का कंट्रीब्यूशन भी सोसाइटी में अलग अलग तरीके से बेहद जरूरी है। अब सवाल उठता है कि जब दुनिया इतनी एक्सट्रोवर्ट फ्रेंडली है, तो फिर इंट्रोवर्ट्स के पास ऐसा क्या है जो उन्हें खास बनाता है? सुसान केन अपनी किताब में बड़ी खूबसूरती से बताती है कि इंट्रोवर्ट्स के पास ऐसी क्वालिटीज होती है जो बहुत रेयर होती है और कई बार एक्सट्रोवर्ट्स में भी नहीं पाई जाती। चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहली ताकत है गहराई से सोचना। इंट्रोवर्ट्स बिना बोले ऑब्जर्व करते हैं। वो किसी भी सिचुएशन को सुपरफिशियल तरीके से नहीं देखते, बल्कि गहराई से सोचते हैं। उनकी सोच में पेशेंस होता है। वो बिना वजह अपनी राय नहीं देते। जब देते हैं तो उसमें दम और वजन होता है। इसीलिए उनकी कई बातें लंबे वक्त तक असर छोड़ती हैं। दूसरी ताकत है शानदार सुनने की कला। सुसान केन कहती है कि इस दुनिया में सुनने वाले बहुत कम हैं और इंट्रोवर्ट्स इस स्किल में बेजोड़ होते हैं। जब कोई इंट्रोवर्ट आपको सुन रहा होता है तो वो सच में सुन रहा होता है, आपकी बात को पूरी तरह एब्जॉर्ब करता है। ऐसे लोग समझने के लिए सुनते हैं, जवाब देने के लिए नहीं। यही वजह है कि इंट्रोवर्ट्स अच्छे काउंसलर, दोस्त और लीडर बनते हैं। तीसरी ताकत है डीप रिलेशनशिप्स। इंट्रोवर्ट्स भीड़ में नहीं, बल्कि अपने चुने हुए गिने चुने लोगों के साथ गहरे रिश्ते बनाते हैं। उनके रिश्ते कम होते हैं, लेकिन बेहद मीनिंगफुल होते हैं। वो दिखावे से दूर सच्चे और भरोसेमंद कनेक्शन बनाते हैं जो सालों तक चलते हैं। चौथी ताकत है क्रिएटिव और इनोवेटिव दिमाग। सुसान के ने बताया कि दुनिया की सबसे बड़ी डिस्कवरीज और आर्ट क्रिएशंस उन्हीं लोगों ने की है जो अकेले बैठकर शांति में अपने आइडियाज पर काम करते थे। चाहे वो एल्बर्ट आइंस्टाइन हो, स्टीव वाजनियाक हो या जेके रोलिंग। इंट्रोवर्ट्स की इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी उन्हें भीड़ से अलग खड़ा कर देती है। पांचवी और सबसे अहम ताकत है खुद की कंपनी में खुश रहना। आज की हाइपर सोशल दुनिया में अकेले खुश रहना भी एक आर्ट है, और इंट्रोवर्ट्स के पास ये नेचुरली होती है। वो अकेले में अपनी एनर्जी रिचार्ज करते हैं, नए आइडियाज सोचते हैं और खुद को बेहतर बनाते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी सुपर पावर है। अब एक बहुत बड़ा सवाल यह है कि जब इंट्रोवर्ट्स के पास इतनी सारी क्वालिटीज होती है, तो फिर दुनिया उन्हें अक्सर कमजोर या डल क्यों समझती है? सुसान केन इस किताब में इस बात का बड़ा सटीक जवाब देती है। असल में हमारी पूरी सोसाइटी की डिजाइन ही ऐसी है, जो एक्सट्रोवर्ट्स को ज्यादा पसंद करती है और इंट्रोवर्ट्स को कम आंकती है।
बचपन से ही हम सबको सिखाया जाता है कि जो सबसे ज्यादा बोलेगा, जो सबसे तेज हंसेगा, सबसे पहले जवाब देगा, वही समझदार और लायक है। स्कूलों में टीचर उन्हीं बच्चों को ज्यादा पसंद करते हैं जो क्लास में सबसे पहले हाथ उठाते हैं, ग्रुप डिस्कशंस में सबसे ज्यादा बोलते हैं। जो बच्चा अपनी किताब लेकर एक कोने में चुपचाप बैठा हो, उसे अक्सर शाय, कमजोर या डल मान लिया जाता है। यही हाल ऑफिस में भी होता है। जो मीटिंग्स में सबसे ज्यादा बोले, अपनी बातें कॉन्फिडेंटली रखे, वही लीडर माना जाता है। जो सोचकर, समझकर धीरे धीरे अपनी बात कहे, उसकी राय को उतना महत्व नहीं दिया जाता। प्रमोशंस और अप्रिशिएशन भी ज्यादातर उन्हीं लोगों को मिलती है जो एक्सट्रोवर्ट बिहेवियर दिखाते हैं। सुसान केन कहती है कि ये सोच हमारी कल्चर में इस कदर घुस गई है कि अब हम लोग लीडरशिप और सक्सेस को सिर्फ एक्सट्रोवर्ट क्वालिटीज से जोड़कर देखने लगे हैं, जबकि हकीकत यह है कि दुनिया के सबसे बेहतरीन लीडर्स, थिंकर्स और इनोवेटर्स में से कई इंट्रोवर्ट्स रहे हैं। महात्मा गांधी, अब्राहम लिंकन और यहां तक कि एलोन मस्क, ये सभी अपनी नेचर में इंट्रोवर्टेड थे। वो बहुत ज्यादा बातें नहीं करते थे, भीड़ में अट्रैक्ट करने की कोशिश नहीं करते थे, लेकिन जब भी उन्होंने कुछ कहा, पूरी दुनिया ने सुना। सुसान केन बताती है कि असली लीडर्स वो होते हैं जो सबसे अच्छा सुनते हैं, सिचुएशंस को ऑब्जर्व करते हैं और सोच समझकर फैसला लेते हैं। इसलिए ये जरूरी है कि हम सोसाइटी के इस पुराने नजरिए को बदले। हमें समझना होगा कि इंट्रोवर्ट्स भी उतने ही काबिल और जरूरी है, बस उनका तरीका अलग है। अब तक हम समझ चुके हैं कि इंट्रोवर्ट्स कितने खास होते हैं और उनकी क्वालिटीज कितनी जरूरी है, लेकिन असली सवाल यह है, जब दुनिया इतनी एक्सट्रोवर्ट फ्रेंडली है तो एक इंट्रोवर्ट को क्या करना चाहिए? सुसान केन ने अपनी किताब में इंट्रोवर्ट्स के लिए कुछ बेहद जरूरी और प्रैक्टिकल सलाह दी है जो हर इंट्रोवर्ट के लिए जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहली सलाह है, अपनी आवाज की कदर करना सीखिए। अक्सर इंट्रोवर्ट सोचते हैं कि उनकी चुप्पी कमजोरी है, लेकिन सुसान केन कहती है कि आपकी खामोशी आपकी ताकत है, क्योंकि जब आप बोलते हैं तो आपकी बातें सतही नहीं होती, उनमें गहराई, सच्चाई और वजन होता है। इसलिए जरूरी है कि आप अपनी बात सही वक्त और सही जगह पर रखें। दूसरी सलाह है, अपनी एनर्जी को समझिए। इंट्रोवर्ट्स को भीड़ और ज्यादा स्टिम्युलेशन से जल्दी थकान होती है, इसलिए खुद को जब जब अकेला रखने का मन करे तो गिल्ट मत महसूस कीजिए। अकेले रहना, खुद के साथ समय बिताना, अपनी एनर्जी रिचार्ज करना, ये आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा है और इसे अपनाना चाहिए। तीसरी बात, अपना काम अपने तरीके से कीजिए। हर किसी को ग्रुप में काम करना अच्छा नहीं लगता। अगर आप अकेले बेहतर परफॉर्म करते हैं तो अपने काम का तरीका वैसा रखिए। अपनी प्रोडक्टिविटी और कंफर्ट को प्रायोरिटी दीजिए। चौथी सलाह है, जरूरत पड़ने पर एक्सट्रोवर्ट जोन में जाना सीखिए। सुसान केन कहती है कि इंट्रोवर्ट्स भी जब अपने पर्पस के लिए चाहें तो कुछ समय के लिए एक्सट्रोवर्ट बन सकते हैं। इसे फ्री ट्रेड थ्योरी कहा जाता है, यानी जब आपका पैशन या मकसद बड़ा हो तो आप अपने कंफर्ट जोन से निकल सकते हैं। पांचवी और सबसे जरूरी बात, खुद को कभी कम मत आंकिए, क्योंकि इतिहास गवाह है कि दुनिया को बदलने वाले ज्यादातर लोग वही रहे हैं जो इंट्रोवर्टेड नेचर के थे। उनकी खामोशी, उनकी गहराई और उनकी सोच ने दुनिया को नया रास्ता दिखाया। आप भी उनमें से एक बन सकते हैं। अब तक हमने जाना कि इंट्रोवर्ट्स में कितनी गहराई और ताकत होती है, लेकिन सुसान केन इस किताब के आखिर में एक बहुत जरूरी और संतुलित बात करती है। वो कहती है कि हमारी दुनिया को सिर्फ एक्सट्रोवर्ट्स या सिर्फ इंट्रोवर्ट्स की नहीं, बल्कि दोनों की जरूरत है। दोनों का अपना अपना महत्व है और सबसे बेहतरीन समाज वही होता है जहां इन दोनों क्वालिटीज को बराबरी से समझा और अपनाया जाए। एक्सट्रोवर्ट्स के पास वो एनर्जी होती है जो किसी भी माहौल को लाइवली बना देती है। वो भीड़ को इंस्पायर करते हैं, बड़ी बड़ी मीटिंग्स और गैदरिंग्स को संभाल सकते हैं। एक्सट्रोवर्ट्स रिस्क लेने से डरते नहीं, सिचुएशंस को जल्दी पकड़ते हैं और एक्शन लेने में आगे रहते हैं। वो लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं,
उन्हें कनेक्ट कर सकते हैं और एक्साइटमेंट का माहौल बना सकते हैं। दूसरी तरफ इंट्रोवर्ट्स में गहराई होती है। वो सोचते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और सिचुएशंस को शांत दिमाग से समझते हैं। उनकी सबसे बड़ी खूबी होती है सुनना। जब सभी बोलने में लगे होते हैं तब इंट्रोवर्ट वो सुनते हैं जो किसी ने महसूस भी नहीं किया होता। वो उन बातों को पकड़ लेते हैं जो सरफेस पर नहीं दिखती। वो बड़ा सोचना जानते हैं। वो इन्वेंशंस, डिस्कवरीज और आर्ट के जरिए दुनिया को आगे बढ़ाते हैं। सुसान केन बताती है कि समाज में एक अच्छा बैलेंस तभी बनता है जब एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट दोनों को बराबरी की जगह दी जाती है, क्योंकि जहां एक्सट्रोवर्ट माहौल को बाहर से एक्टिव और एनर्जेटिक रखते हैं, वहीं इंट्रोवर्ट्स उस माहौल की गहराई और डायरेक्शन तय करते हैं। अगर दोनों साथ काम करें तो कोई भी प्रॉब्लम ज्यादा देर टिक नहीं सकती। एक्सट्रोवर्ट्स का एनर्जी और एक्साइटमेंट और इंट्रोवर्ट्स की गहरी सोच और शांत लीडरशिप, दोनों मिलकर ही कोई भी बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। इसलिए सुसान केन का साफ कहना है कि इंट्रोवर्ट्स को खुद को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। उनकी भी इस दुनिया में उतनी ही अहम जगह है जितनी एक्सट्रोवर्ट्स की। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। तो दोस्तों, अब जब आप ये सब जान चुके हैं तो खुद से एक सवाल जरूर पूछिए, क्या मैंने अब तक अपनी खामोशी को कमजोरी समझा था? अगर हां, तो अब वक्त आ गया है इसे अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदलने का। सुसान केन की किताब क्वाइट हमें यह एहसास कराती है कि इंट्रोवर्ट होना कोई कमी नहीं, बल्कि एक अनमोल गुण है। इस बात को समझना और अपनाना आज के समय में पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये दुनिया बोलने वालों की तो है ही, लेकिन उसे गहराई देने का काम सोचने वाले करते हैं। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो भीड़ में खो जाते हैं, जो अकेले रहना पसंद करते हैं, जो हर चीज को गहराई से महसूस करते हैं, तो समझ लीजिए आप अकेले नहीं हैं। आप जैसे लाखों लोग हैं जिनकी खामोशी में एक क्रांति छिपी है। इसलिए आज से खुद को कभी अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। अपनी स्ट्रेंथ्स को पहचानिए और अगर जरूरत पड़े तो दुनिया को दिखाइए कि एक शांत इंसान भी उतना ही प्रभावशाली हो सकता है जितना कोई तेज बोलने वाला। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर लाइक कीजिए और अपने उन दोस्तों या परिवार वालों के साथ शेयर कीजिए जो खुद को अक्सर कमजोर समझते हैं क्योंकि वो ज्यादा नहीं बोलते। और हां, कमेंट में एक बात जरूर लिखिए, मैं अपनी खामोशी की ताकत पहचानता हूं, या इंट्रोवर्ट पावर। अगर आप इंट्रोवर्ट होकर भी खुद पर गर्व महसूस करते हैं, अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी और भी किताबों पर डीप वीडियो बनाएं जो सोच बदलती है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि अगली बार जब कोई लाइफ चेंजिंग कंटेंट आए आप उसे मिस न करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक याद रखिए, शोर करने वालों को सब सुनते हैं, लेकिन दुनिया बदलने वाले अक्सर शांत ही होते हैं। धन्यवाद।